अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम एवरीवन। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आईपीएल या पीएसएल, इन दोनों में से कौन सी लीग बेहतर है, कौन सी लीग अच्छी है? ये टॉपिक जो है ना, ये मुसलसल डिस्कशन में होता है। अभी पीएसएल हो रहा था तो पीएसएल में डिस्कस हो रहा था, आईपीएल हो रहा है तो आईपीएल में डिस्कस हो रहा है। मतलब इन द सेंस उस लीग के अंदर नहीं डिस्कस हो रहा होता, बट जो भी एनालिस्ट होते हैं या यूट्यूबर्स हैं या जो लोग भी इस गेम से रिलेट करते हैं, वो इस टॉपिक को मुसलसल डिस्कस कर रहे थे और ये अभी से नहीं, सालों से डिस्कस हो रहा है। तो वो लोग डेफिनेटली उसमें बॉयसनेस भी होती है, उस बेस पे भी डिस्कशन हो रही होती है। जो जिस कंट्री से डिस्कस कर रहा होता है वो उस बेस पे डिस्कस कर रहा होता है। तो मैं एक जनरल एज अ व्यूअर, एज अ फैन ऑफ क्रिकेट जो है ना, वो इस पे थोड़ी सी बात करना चाह रहा था कि यार एक्चुअल में आईपीएल या पीएसएल में से बेहतर कौन सी है, बेस्ट कौन सी है, दोनों के कंपैरिजन कर रहा हूँ। तो एक जनरल कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। आईपीएल का इस वक्त करंटली 17th एडिशन हो रहा है, 17वां सीजन है, जबकि पीएसएल का अभी 9th एडिशन एंड हुआ है। तो एक तो मेजर डिफरेंस ये है कि आईपीएल ऑलरेडी तकरीबन 8 साल बड़ी है पीएसएल से, अगर इसका ड्यूरेशन देखा जाए जब से आईपीएल हो रहा है। ठीक है। सेकेंडली, आईपीएल में टीम्स, अब आईपीएल में 12 टीम्स खेल रही हैं। स्टार्ट में डेफिनेटली शुरू में उनकी भी 10 थी, बट अब 12 टीम्स खेलती हैं, जिसकी वजह से मैचेस भी उतने ही ज़्यादा होते हैं। सो आईपीएल का ड्यूरेशन जो होता है वो भी तकरीबन 2 माह तक चला जाता है, जबकि पीएसएल में सिर्फ 6 टीम्स हैं और 6 टीम्स जो हैं वो एक मंथ भी टूर्नामेंट इससे ज़्यादा नहीं जाता। तो एक ये डिफरेंस भी आ जाता है। फिर आईपीएल जो है वो इस वक्त करंटली जो लास्ट सीजन हुआ है, मैं उसकी बात करूंगा जो 2023 में हुआ। 2024 वाला तो अभी हो रहा है। 2023 में जो आईपीएल का सीजन हुआ है उसमें अप्रोक्सीमेटली 12 ग्राउंड्स जो है उन्होंने यूटिलाइज किए फॉर आईपीएल। उसमें ये होता है कि जो टीम है उसका होम ग्राउंड उसे मिलता है, जबकि पीएसएल जो है वो इनिशियली दुबई में होती रही। जब पाकिस्तान आई भी है तो अभी भी 2 टीम्स के पास होम ग्राउंड है ही नहीं, कोयटा और पेशावर के पास होम ग्राउंड नहीं है। तो सिर्फ 4 ग्राउंड्स के अंदर ये टूर्नामेंट कंडक्ट होता है। तो उसकी वजह से ऑडियंस जो ग्राउंड में जाके देखना चाहती है उसकी एक्सेस भी बहुत कम है, वो सिर्फ 4 सिटीज तक है, जबकि इंडिया में आईपीएल में 12 सिटीज में लोगों के पास एक्सेस है स्टेडियम में जाके मैच देखने की। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। सेकेंडली, ऑडियंस। अब अगर आप आईपीएल देखें, लास्ट सीजन भी देखें और इस सीजन भी देखें आप, ठीक है, आप इस सीजन को देख लें, आईपीएल का कोई भी मैच निकालें, आपको स्टेडियम हाउस फुल मिलेगा। मतलब ऑनेस्टली आईपीएल को वो एज अ इवेंट जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, प्रॉपरली सेलिब्रेट करते हैं हर साल, और हर मैच के अंदर ऑडियंस इस तरह जो है पार्टिसिपेट करती है कि आपकी सोच है। जबकि पीएसएल में आपको पिंडी, मुल्तान और लाहौर में तो स्टेडियम फुल मिल जाते हैं, बट 4 में से कराची अब हमारा एक ऐसा स्टेडियम है उसमें स्टेडियम फुल नहीं होता, तो उसमें लोग आते ही नहीं है। तो मतलब लोगों का इंटरेस्ट भी उस लेवल का सेलिब्रेट करने का बहुत कम है। तो कंपैरिजन इसमें किया जाए तो वो भी बहुत कम है। पिचेस देखी जाए, अगर इंडिया में आप पिचेस देखें, अभी लास्ट एक मैच हुआ सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस का, 277 रन स्कोर किए सनराइजर्स हैदराबाद ने और मुंबई इंडियंस भी 244 तक पहुंचा। जबकि पीएसएल में 150 200 जो वाली पिचेस है ना, वो एक ही ग्राउंड में, आई थिंक लाहौर में रन बन रहे थे। उसके अलावा सारी टीम्स 170, 180, 150, इवन इससे भी नीचे जो है स्कोर हो रहा है। पिचेस में टर्न है, कराची की पिच में इतना टर्न है, मतलब T20 लीग आप खेल रहे हैं और ये हालात हैं पिचेस के। तो ये भी एक फर्क है। अब आप कह रहे होंगे कि हर चीज में आईपीएल जो है वो ऊपर है, तो मैं ये सारी आपको रियलिस्टिक फैक्ट्स बता रहा हूँ, उसकी बेस पे ये बातें कर रहा हूँ। इसके अलावा आप ये देखें कि उसमें पार्टिसिपेशन जो है फॉरेन प्लेयर्स की, हमारे पास जो फॉरेन प्लेयर्स हैं वो बहुत लिमिटेड आते हैं। उनके पास अप्रोक्सीमेटली दुनिया भर का जो फॉरेन प्लेयर है टॉप का, जो T20 खेल सकता है या खेलता है, वो आईपीएल में पार्टिसिपेट करता है। हमारे पास बहुत सारे पीएसएल का ये ड्रॉबैक है कि ये लोग पिक करते हैं, जिसमें रिटायर्ड जो प्लेयर्स हैं उनको भी पिक करते हैं। ऑब्वियसली में एग्जांपल पोलार्ड की है, वो यहाँ पे प्लेयर है, इंडिया में वो बैटिंग कंसल्टेंट है, तो इस चीज़ को भी देखना पड़ेगा।
फिर हमारे पास जो टॉप के प्लेयर्स हैं T20 के, वो PSL में पार्टिसिपेट नहीं करते, जबकि वो IPL में करते हैं। अब उसका डिफरेंस ये भी है कि जो IPL पे करता है प्लेयर्स को, फॉरेन प्लेयर्स को, अब आप खुद सोचें कि मिचेल स्टार्क को इस 2024 के IPL के सीजन के लिए आई थिंक 24 करोड़ रुपया मिला है, इंडियन 24 करोड़, जो पाकिस्तानी तकरीबन 70 से 75 करोड़ रुपया बनता है। ठीक है, हमारे यहाँ जो मैक्सिमम प्लैटिनम कैटेगरी में मिलता है वो 3.5 से 4 करोड़ रुपया मिलता है। तो प्लेयर्स कभी भी नहीं आना चाहेंगे, मतलब 1 अरब के करीब एक अमाउंट मिल रही है और आप 4 करोड़ 5 करोड़ रुपया दे रहे हैं, तो वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, जिसकी वजह से भी क्वालिटी प्लेयर्स जो हैं वो PSL में आते ही नहीं। जो आते हैं वो मुख्तलिफ लीग्स में या तो पिक नहीं होते, या वो स्टार्ट से ही PSL के साथ चल रहे हैं, तो वो एक मतलब उनका एक कनेक्शन बना हुआ है, तो वो चल रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी वजह है IPL के हिट होने की और PSL के उतना बड़ा ब्रांड ना बनने की। फिर मैं आपको बात करूं, सेम जैसे मैंने स्टेडियम्स की बात की, फिर स्टेडियम में एक्सेस की बात, वहाँ पे इतने ज़्यादा इश्यूज नहीं है जितने हमारे यहाँ। हम खुद, क्योंकि मैंने फिजिकली देखा है, लोगों को स्टेडियम जाने में भी बड़े मुश्किलात हैं, रास्ते में इतनी रुकावटें हैं जिसके लिए अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं निकाला गया कि हम इसको किस तरह स्मूथ कर सकते हैं। वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। फिर आप देखें कि ब्रॉडकास्टिंग, आप अभी PSL का कोई मैच लगाएं, हाइलाइट्स चल रही हो किसी का, वो देखिएगा, और IPL का कोई मैच देखिएगा, आप ब्रॉडकास्टिंग की क्वालिटी चेक कीजिएगा। हमारे यहाँ अभी भी ऐसे लग रहा होता है कि अभी तक हम जो है ना वो ब्लैक एंड वाइट से कलर टेलीविजन पर आ तो गए हैं, बट अभी भी जो है ना कलर्स में से HD या अल्ट्रा HD पे नहीं पहुंचे, जबकि उनकी ब्रॉडकास्टिंग HD और अल्ट्रा HD में हो रही होती है। तो वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, मतलब एक प्रॉपर ग्राउंड की फील आ रही होती है, एक लुक वाइज या विजन जो है, विजुअल्स जो है वो बहुत क्लियर होते हैं। तो ब्रॉडकास्टिंग का बहुत बड़ा फर्क है। ये इस पे PSL में, मतलब ये कोई इतना बड़ा टास्क नहीं है, PSL इस पे काम कर सकता है मैनेजमेंट, बट IPL इसमें भी ऊपर है। फिर एक बात बहुत डिस्कस होती है कि PSL की जो बॉलिंग है ना, वो IPL में बॉलिंग वैसी नहीं है। PSL की बॉलिंग दुनिया भर की लीग से बहुत अच्छी है। डोंट नो लोग क्यों कहते हैं, मतलब मैं इस बात से डिसएग्री करता हूँ। अगर अब मैं बात करूं कि PSL की में जो बॉलर्स हैं, मेजॉरिटी बॉलर्स तो वो हैं जो आइदर पाकिस्तान के लिए खेलते हैं या हमारे लोकल बॉलर्स हैं। इंटरनेशनली भी हैं, कुछ स्पेसिफिक नाम है, क्रिस जॉर्डन, डेविड विली, और नवीन हो गया अफगानिस्तान से, मुस्तफिजुर आया था लाहौर में, तो ये स्पेसिफिक कुछ प्लेयर्स हैं। बट अगर इसके कंपैरिजन में मैं IPL की बात करूं, ठीक है, आप इंटरनेशनल बॉलर्स के नाम देखें, मिचेल स्टार्क खेल रहा है, पैट कमिंस खेल रहा है, जोफ्रा आर्चर खेलता है, लॉकी फर्गसन खेलता है, रबाडा खेलता है, लुंगी एंगीडी खेलता है, नौकी खेलता है, बुमराह खेल रहा है। ठीक है, तो मतलब जिस भी टीम का, मुस्तफिजुर रहमान खेल रहा है, और जिस भी टीम का जो फास्ट बॉलर्स है ना मेन, ठीक है, जो बॉलिंग टैलेंट है, वो आप देखें, सुनील नारायण अभी तक खेलता है, मिस्ट्री स्पिनर, श्रीलंका के स्पिनर्स खेलते हैं। ठीक है, और जिस भी टीम का आप देख लें, तो मुझे ये नहीं समझ आती कि किस बेस पे ये जो लोग बोलते हैं कि PSL में जो बॉलिंग है ना, वो तो IPL की बॉलिंग से बहुत बेहतर है, मतलब बॉलिंग हमारी लीग जैसी वैसी नहीं है। नहीं, ये गलत है। ये सिर्फ आप अपनी पॉइंट स्कोरिंग के लिए कह सकते हैं, अदरवाइज IPL में जो बॉलिंग टैलेंट है वो वर्ल्ड का टैलेंट है। PSL में टैलेंट मोस्टली आपका पाकिस्तान का लोकल टैलेंट है, तो इस चीज का कोई कंपैरिजन नहीं है। IPL में बॉलिंग का स्टैंडर्ड भी बहुत हाई है। वो एक अलग बात है कि उनकी पिचेस इतनी बैटिंग फ्रेंडली बनाते हैं वो लोग कि वहां पे बॉलर्स की परफॉर्मेंस एज सच नजर नहीं आती IPL में, तो ये एक रीजन हो सकता है। अदरवाइज टैलेंट वाइज बॉलर्स की वर्ल्ड वाइड जो पार्टिसिपेशन है IPL के अंदर वो बहुत ज्यादा है, तो ये भी एक डिफरेंस है। और मतलब इसमें मैं क्या आपको डिफरेंस दिखाऊं, स्पॉन्सर्स वाइज, व्यूअरशिप वाइज, तो सारी चीजें ऐसे ही चल रही हैं। अब लास्ट जो IPL का फाइनल हुआ था 2023 में, उसकी जो फाइनल की डिजिटल की व्यूअरशिप थी टीवी की, ये फिगर्स मैंने निकाले थे, 505 मिलियन पीपल लोगों ने वो फाइनल मैच देखा था टीवी पे, जबकि PSL अभी 2024 का फाइनल 161 मिलियन लोगों ने देखा। तो फर्क कितना है, ऑलमोस्ट 3 से 4 गुना फर्क है व्यूअरशिप का, सिर्फ एक फाइनल मैच का। ये चीज देखें। फिर प्राइज मनी, वहां पे जो
रनर अप टीम होती है उसकी प्राइस मनी 12.5 करोड़ है, जबकि हमारी विनर टीम की जो है वो 14 करोड़ है। ठीक है, तो डिफरेंस मतलब आप देख लें कि कितना ज्यादा है। उनका विनर जो है वो 20 करोड़ प्लस ले रही है टीम, तो इस चीज को भी देखना पड़ेगा। सही है, तो अगर ओवरऑल आप देखेंगे ना, कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है। आईपीएल एक इवेंट बन चुका है जिसको प्रॉपरली सेलिब्रेट करती हैं इंडिया में। इंडिया में क्या, अब तो वर्ल्ड वाइड इतना इंटरेस्ट हो गया आईपीएल के अंदर। अब तो उन्होंने वुमेन्स प्रीमियर लीग भी स्टार्ट कर दी है, तो उसकी वजह से लोगों का जो इंटरेस्ट है, फिर पैसा जितना ज़्यादा इन्वॉल्व है, अ, फिर एक लोगों का बड़ा वो, अभी मैं कुछ एनालिस्ट को सुन रहा था, आई डोंट नो स्पेसिफिक किस चैनल पे ये बात हो रही थी कि आईपीएल जो है ना वो क्रिकेट कम और बॉलीवुड ज़्यादा था। ठीक है, ओपनिंग सेरेमनी पे और ये वो। तो इस चीज़ को मैं तो कहूँगा कि मैं इनकरेज करूँ कि बॉलीवुड की उसके अंदर पार्टिसिपेशन की वजह से आईपीएल की ब्रांड वैल्यू बढ़ती है। पीएसएल में आपके पास एज सच, देखिए हमारे पास जो स्टार्स है ना वो क्रिकेट स्टार्स हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो फिल्म इंडस्ट्री है या जो भी दूसरे हमारे इंडस्ट्रीज हैं, वहाँ पे हमारे पास एज सच कोई बड़े स्टार्स नहीं है कि वो पीएसएल में शामिल होने के बाद पीएसएल की वैल्यू इंक्रीज कर दें। जबकि आईपीएल में बॉलीवुड, मतलब अक्षय कुमार या शाहरुख खान आके परफॉर्म कर रहे हैं, शाहरुख खान की तो खैर टीम भी है, तो उनकी पार्टिसिपेशन जितनी ज्यादा होगी उतनी ही ब्रांड वैल्यू बढ़ती है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि वो कनेक्ट कर रहे हैं, दो इंडस्ट्रीज को कनेक्ट कर रहे हैं और उसकी वजह से ब्रांड की वैल्यू बढ़ रही है। लाजमी नहीं है कि लोग क्रिकेट है, लोग शाहरुख खान के फैन होने की वजह से भी कोलकाता को सपोर्ट करते होंगे, वो मैच देखने आते होंगे। ठीक है, तो ये एक ब्रांड वैल्यू ऐड करता है और ये बहुत अच्छी गेम प्ले है। उनकी ब्रांड वैल्यू की वजह से अगर शाहरुख खान की टीम है तो शाहरुख की अपनी एक ब्रांड वैल्यू है, उसकी वजह से भी आईपीएल को एक बहुत बड़े स्पॉन्सर्स जो है वो हिट करते होंगे। जबकि पीएसएल में क्रिकेट के अलावा आपको और कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहे आप उस ब्रांड को बड़ा करने के लिए। तो ये मतलब वो एक अजीब सी सोच है कि बॉलीवुड ज्यादा था और क्रिकेट नहीं। नहीं, क्रिकेट को सपोर्ट मिल रही है बॉलीवुड के इंक्लूजन की वजह से। उनकी जो ओपनिंग सेरेमनी थी, और आप अपनी ओपनिंग सेरेमनी भी देख लें, आप खुद सोचें कि पीएसएल में अली जफर को फिर वापस बुलाया गया एक पीएसएल का एंथम गाने के लिए। उसकी पीएसएल का एंथम गाने की कोई वैल्यू है तो अली जफर को दोबारा बुलाया गया, अदरवाइज आप किसी और सिंगर को ट्राई कर लेते। आपको पता है कि अली जफर ने जब भी पीएसएल एंथम गाया तो वो हिट हुआ, अदरवाइज जिसने भी गाया वो अच्छा नहीं चला। सेम वहां पे आईपीएल में जो बॉलीवुड स्टार्स जो हैं आके परफॉर्म करते हैं ओपनिंग सेरेमनी पे या मैचेस के दौरान भी, आजकल एक जो मिड ब्रेक होती है उसके अंदर भी एक शो, लाइट शो होता है या कौन सा शो होता है, वो भी चलता है। तो लोगों को एंटरटेन रखा हुआ है उन्होंने, लोगों को बोर नहीं होने देते स्टेडियम के अंदर। स्टेडियम के अंदर फैसिलिटीज जो हैं वो आप देखें, हमारे स्टेडियम्स देखें, वो ड्रोन शॉट जब ऊपर स्टेडियम के ऊपर से पड़ता है तो यार स्टेडियम्स के पेंट तक नहीं हुए थे। और मेन स्पॉन्सर जो है पूरे पीएसएल का इस बार, वो एक पेंट की कंपनी थी। तो कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है, पीएसएल और आईपीएल का कोई कंपैरिजन नहीं है। अगर आप बोले ना कि पीएसएल अगर अभी समझे कि आप 40-50 पे है, तो आईपीएल जो है वो 90 या 95 पे लाई कर रहा है इस वक्त। ठीक है, तो कोई कंपैरिजन नहीं है दोनों लीग्स का। वन ऑन वन अगर कंपैरिजन किया जाए कि पीएसएल या आईपीएल में से बेहतर लीग कौन सी है, तो वो डेफिनेटली आईपीएल बेहतर भी है, बल्कि बहुत बेहतर लीग है। और दोनों में से बेस्ट कौन सी है, तो आईपीएल बेस्ट लीग है। ये मेरी एक अपनी ऑब्जर्वेशन है, जो मैं क्रिकेट को फॉलो करता हूँ, आईपीएल को भी फॉलो करता हूँ और पीएसएल को भी फॉलो करता हूँ। तो उसकी बेस पे, ये फैक्ट्स की बेस पे मैंने सारी बातें आपको बताई हैं। इसके अलावा जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान से हैं या इंडिया से हैं, आप इस बात से अग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं, ये कमेंट में ज़रूर बताएं। या कोई ऐसे पॉइंट्स जिसकी वजह से आपको लगता हो कि नहीं ये जो फिगर है इसकी वजह से पीएसएल बेहतर है, या ये जो फिगर है ये आपने नहीं बताया इसकी वजह से भी आईपीएल बेहतर है, तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अपनी अपनी जो भी आपकी राय है या जो भी ओपिनियन है आपका, वो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। सो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आईपीएल जो है वो बेस्ट है। थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।